देखो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, वे कौन कौन से रोग है जो प्रोटोजोआ से होते हैं, ठीक है ना। अभी बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, परिचय पढ़ा और उससे आगे की बातें। अब पहला रोग नाम है मलेरिया, और मलेरिया अभी अपने शायद वीडियो या पटवार के पेपर में भी मलेरिया से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा रहती है। और रीट L1 में भी 2015 के एग्जाम में एक प्रश्न आपको मलेरिया से मिलेगा, ठीक है ना। मलेरिया बहुत फेमस है मतलब अपने आप, तो इस जगह से प्रश्न आने की उम्मीदें बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। नंबर 2, मलेरिया के बाद में आपने लिखना है पायरिया, पायरिया के बाद में आपने लिखना है डायरिया, डायरिया के बाद में आपने लिखना है अमीबिया। आपको नहीं लगता सबकी आवाज एक जैसी आ रही है, तो एक जैसी आवाज है इनमें ना, अमीबियासिस। फिर अगर हम बात करें 5 नंबर की, तो 5 नंबर में यहाँ पर अपने पास एक डिजीज आएगा, और उस डिजीज का नाम है अफ्रीकन निद्रा रोग, अफ्रीकन निद्रा रोग। और नंबर 6 पे अपने पास जो डिजीज आएगा उसका नाम है कालाजार, कालाजार जिसको अपने डमडम फीवर कहते हैं, डमडम फीवर। तो ये 6 प्रमुख रोग हैं जो किससे होते हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं, ठीक है ना। कई बार तो क्या होता है, जनरल, बिल्कुल जनरल अगर आए तो आपसे पूछा जाएगा मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से। सिंपल प्रश्न हुआ क्योंकि नाम पूछा उसने। कई बार क्या आता है कि प्रोटोजोआ का नाम पूछ लेता है, मच्छर का नाम आजकल नहीं पूछा जाता। किसी भी पेपर में देख लो आप, लेटेस्ट अगर 7, 8, 10 साल के या पिछली 2 भर्तियों के कोई पेपर देखेंगे तो किसी पेपर में प्रश्न नहीं आया कि मलेरिया किस मच्छर से होता है और आप मादा एनाफिलिस मच्छर का नाम ले ले, ठीक है ना। ऐसा किसी पेपर में नहीं आया प्रश्न। तो अगर प्रोटोजोआ का नाम पूछेगा तो आप प्रोटोजोआ का नाम बता देंगे। प्लाज्मोडियम की कई प्रजातियां होती है, लेकिन लेटेस्ट अगर मैं कुछ 2-3 एग्जाम्स की बात करूं, जैसे आप ये सीटी का पेपर ले लो या फिर अपना पटवार का पेपर ले लो, तो उसमें जो क्वेश्चन बना था, या जैसे आपका L1 का पेपर ले लो 2015 वाला, तो उसमें जो क्वेश्चन था उस प्रश्न के पूछने का तरीका बिल्कुल अलग था। नाम था मैलिग्नेंट मलेरिया, एक बार नाम बोलो, मैलिग्नेंट मलेरिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं दुर्दम मलेरिया। ऐसा मलेरिया जिसको हम अपने बोलेंगे बिगड़ा हुआ रूप, मलेरिया का कैसा रूप, बिगड़ा हुआ रूप, यानी कि ज्यादा खतरनाक वाला मलेरिया जो होता है उसको दुर्दम मलेरिया कहते हैं। और प्रश्न क्या बना, दुर्दम मलेरिया के प्रोटोजोआ का नाम बताओ। अब जो प्रचलित प्रोटोजोआ है वो तो नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, लेकिन जो नाम कम प्रचलित है वो नाम है प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, और इसी प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम को बार बार पूछा गया, समझ रहे हो ना। तो हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग चलने की जरूरत है, कहीं ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ प्लाज्मोडियम शब्द याद करके चले जाएं, क्योंकि 4 प्रजातियां हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ऑक्सेली, प्लाज्मोडियम मलेरी। अब सबके आगे क्या लगा हुआ है, प्लाज्मोडियम। लेकिन अब कौन से वाला प्लाज्मोडियम हमें सही करना है, ये बात तो तभी पता चलेगी जब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। सही है, सुनो आगे बढ़े, हेडिंग डालो, लिखो मलेरिया।